नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया ने गजब वैश्विक संकल्प किया। पेरिस में सभी देशों ने माना कि हां, पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से खतरा है। इस समझदारी के बनने का ही नतीजा है जो दुनिया के सभी देशों ने जीने के अंदाज को बदलने की सहमति दी। अपनी आर्थिक गतिविधियों, अपने विकास के तौर तरीकों में साफ सुथरापन लाने का वादा किया। मतलब धुआं नहीं होने देंगे, पृथ्वी को बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, पेरिस में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो वैश्विक सहमति हुई है वह मानव इतिहास की पृथ्वी को बचाने की पहली अहम कोशिश है। पेरिस में तय हुआ कि पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देंगे, उसे 1.5% पर बांधने की कोशिश होगी। सन 2050 तक जलवायु में उतनी ही गैसों का उत्सर्जन होगा जिसे जंगल और सागर सोख सके। पेरिस में हुआ समझौता न बाध्यकारी है और न उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है, न ही विकसित बनाम विकासशील देशों का झगड़ा है। विकसित देशों ने समझदारी दिखाई तो भारत और चीन ने भी अपने को बांधा। सन 2020 से सभी देश अब अपने टारगेट बताकर कोयले व धुआं छोड़ने वाले ईंधन के उपयोग को घटाने की चिंता करेंगे। विकसित देश गैस उत्सर्जन घटाएंगे तो विकासशील देश साफ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएंगे। सभी देश गैस निकालने की सही रिपोर्टिंग करेंगे। कह सकते हैं पेरिस ने वैश्विक समस्या को सुलझाने की सही दिशा दी है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला जी, शायद मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सभी देशों ने मिलकर पृथ्वी को बचाने की चिंता की और उसमें पेरिस को लेकर रजामंदी बनी है। ये अपने आप में मानव इतिहास का तो एक अनहोना मामला है ही है, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं इस करार की, इस रजामंदी की, वो बारीकियां किस तरह की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगभग 190 देशों ने ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था इस महीने के शुरू से ही, और एक्चुअली पिछले महीने से ही शुरू हो गया था। तो काफी क्या कहते हैं, काफी डेलिब्रेशंस के बाद, काफी बार्गेनिंग के बाद बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज 4 प्रस्ताव तो चले गए। ये 5वां फाइनल प्रस्ताव है जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने फाइनली अनाउंस किया सैटरडे। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सब देशों ने ये जिम्मेवारी ली है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से 2 के बीच में रखना है। हाँ, एक्चुअली 2 डिग्री भी नहीं जाने देंगे, उससे कम करेंगे। हाँ, उससे कम पे। इसके पीछे कारण ये है कि सबको पता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सब मरेंगे। ये नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज बचे रहेंगे और डेवलपिंग कंट्री नहीं सिर्फ दुखी होंगे, या सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ नहीं होगा और डेवलप्ड कंट्रीज डूबेंगी। तो ये साझी जिम्मेवारी थी और इसलिए बार्गेनिंग करते करते अंत में ये लोगों ने बड़ी होशियारी दिखलाई है और ये सब ने मान लिया। लेकिन ये समझौता न बाध्यकारी है, न कोई उल्लंघन अगर अपने टारगेट को पूरा नहीं करे तो न उसमें दंड है। तो ये एक तरह से स्वैच्छिक जो रजामंदी है, इससे क्या सचमुच में अमल हो सकेगा? भरोसा बनता है? जी देखिए, जो चीज स्वेच्छा से की जाती है वो चीज अपने आप होती है। जहां पर दंड का प्रस्ताव होता है वो चीजें डंडा चला करके आप पूरी दुनिया को नहीं चला सकते। एक अपने घर को नहीं चलाना डंडे से बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको बताइए। तो ये तो दुनिया का मामला है। तो स्वेच्छा से जो लोगों ने माना है वो बहुत बड़ी बात है। और स्वेच्छा से ये मानना है कि सचमुच में ये बड़ा गंभीर संकट है और इसमें हमें ये अपने आप में बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, ये कम से कम 92 से चला जा रहा है। हाँ, उसके बाद 97 में अपना ये फिर कायोटो हुआ, कोपेनहेगन हुआ, 10 तारीख। ये तो इस इतने सालों के बाद मान लीजिए कि 20 साल के बाद भी अगर हम इस जगह पर आ गए हैं जहां पर स्वेच्छा से पूरी मानव जो समाज है वो मान रहा है इस बात को, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये। और एक बात और है
कि डेवलप्ड कंट्रीज ने भी ये माना कि भाई उनकी जिम्मेवारी है, उनको पूंजी देना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी और तकनीकी मुहैया करनी पड़ेगी ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो साफ स्वच्छ एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। नहीं, लेकिन फिर एक बुनियादी तौर पर कि औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी तरह से ये जो आज का मुकाम है ये विकसित देशों की बदौलत है, ब्रिटेन, अमेरिका, इनकी वजह, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा कोयला जलाया, सबसे ज्यादा पेट्रोल और गैसें छोड़ी है। उस नाते वो अपनी जिम्मेवारी के प्रति उतने ही संजीदा या सचमुच में मदद करने को लेकर तत्पर लगते हैं, या वो भी दिखावे वाला मामला होता है? वो लगता है नहीं, देखिए अब ऐसा है ना कि जहाँ पर सबके बचने का, ये पृथ्वी का मामला था। हाँ, ये अब अगर हम आप एक दूसरे को गाली देने लगेंगे या एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे तब तो कोई बात बनती नहीं है ना। पर ये आज तक 20 साल से यही होता रहा, तो अब ये पेरिस में कैसे बदला, माहौल कैसे बदला? इसलिए कि जो हालत अभी एंटार्क्टिक में है, आर्कटिक में है, और आपने देखा बाकी ग्लेशियर में है, ग्लेशियर्स में है, अपने यहाँ गंगा का ग्लेशियर सिमटता जा रहा है, सब जगह यही हालत। बेमौसम बाढ़ आ रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है। तो इतने सालों में सबको एहसास होने लगा है कि चलो भाई, अब उन्होंने जो किया, अब कोई कहीं भी कुछ चीज होगी तो कोई पहले करेगा, कोई बाद में करेगा। पूरा मनोविज्ञान बदला, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर भी अगर गैस में और दिल्ली का ही अपन अब महसूस कर रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ तो होना चाहिए। और दोषारोपण करने से कोई काम बनता नहीं। लेकिन अभी भी जो हुआ है, CBDR नाम, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है? अब इसमें ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिस पर समझौता हुआ है उसमें बड़ा क्लियर है। और हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं जावड़ेकर साहब, जो जावा प्रोग्राम के माहिर हैं तो उनको जो बड़े क्या कहते हैं अग्रेसिव मूड में गए थे, वो भी खुश हैं। तो लेकिन भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हिसाब से समझौता, ये जो रजामंदी हुई, ठीक हुई है या क्या रही? नहीं, भारत ने तो बड़ी खुशी जाहिर की है कि हमारी बात मान ली गई है कि यही CBDR जो मैं कह रहा था, जो साझी जिम्मेवारी है लेकिन डिफरेंशिएटेड, हाँ, कि डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेवारी ज्यादा है। भारत अपनी अभी जो प्लान है उसका, या जो भी एक प्रोजेक्ट है, वो चलते रहेंगे। हाँ, वो चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे हम लोग पिछली बार भी बात कर रहे थे, अब ये तकनीकी आएंगी, वेस्टर्न कंट्री, वही सौर ऊर्जा और ये तमाम जो सौर ऊर्जा तो है, क्लीन कोल की टेक्नोलॉजी भी है। कोल को आप गैसीफाई करके आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, थर्मल, वो भी तकनीक मिल सकती है। वो है, लेकिन लार्ज स्केल पर हम उसका क्या कहते हैं उपयोग नहीं कर पाए, हमारे पास तो तकनीक नहीं। तो ये सब तकनीकें आएंगे तो अपने आप जो एमिशन है, भारत के हित में भी ये ठीक रहा है, भारत के लिए कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली बार भी हमने बात किया तो हमने कहा था भारत को कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं, भारत की बात मानी जाएगी। और वही हुआ, भारत ने काफी नेतृत्व भी किया और अपना हित भी साधा। रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप अपनी जो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से करना था, भारत ने किया। जी शुक्ला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।